करमवीर फौजी एक ऐसा नाम जिसने तमाम राजनीति मंच से लेकर तमाम हस्तियों के लिए अपनी आवाज से जलवा बिखेरा। जलवा ऐसा बिखेरा करमवीर फौजी ने। हरियाणा प्रदेश की चुनावों की बात की जाए तो चुनावों के मंच पर आवाज आपको सुनाई देगी, अलग गीत के अंदाज आपको सुनाई देंगे। करमवीर फौजी जिन्होंने देश की सरहद पर 15 साल अलग अलग जगहों पर देश की सरहद के साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा की, मेरे साथ मौजूद है करमवीर फौजी। फौजी साहब नमस्कार। बिल्कुल हरियाणवी बोली में पीटीसी न्यूज देखने वाले सारे श्रोताओं ने हरियाणवी गायक फौजी करमवीर की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। फौजी साहब कितने साल आपने, पहले मैं सेना से ही बातचीत करूंगा, कितने साल आपने सरहद पर? मैं 15 साल करके आया साहब, आर्मी की आर्मड कोर की 9 हॉर्स यूनिट के अंदर देश की सेवा की आपने। मन में कैसे आया गायक बनने का, कैसे मन में जज्बा आया? गायकी का तो मेरा शुरू में बचपन से ही था जी, कीड़ाइयो स्टार्टिंग से ही। स्कूल में बाल सभाएं नहीं होती थी, उस टाइम से ही था। मैं गाता था, बोलते थे सारे भाई बहुत सोचिया सुतरा गावा है, बड़ा बढ़िया गावा भाई करमवीर, बहुत अच्छा गावा है। बर्तन में फूला कुप्पा हो जाएगा, बालक का बालक ना बसरा दिया, बालक दूनी सोचेगा भाई तेरी तारीफ हो रही है और हुनर दिखा, तो बढ़िया था। फिर उसके बाद क्या होया, मैं सोचू था मैंने कोई गाने बजाने में गाना बजाना करता रहूं भाई, लोग मैंने कहा कि अच्छा गावा है, बस उड़े तक सीमित था मैं। फिर मैं 6ठी क्लास में हमारा अखाड़ा है कैथल कुश्ती का, सिंह पहलवान का, उस खाड़े में छोड़ दिए हम कुश्ती करने खातर। हरियाणा में तो कबड्डी कुश्ती खेलना में जोर है। फिर मैं कुश्ती करदा करदा मैं नेशनल में मेडल आ गया था। फिर मैं स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में भर्ती कर लिया था 11वीं क्लास में। 16.5 शरीर से भी तगड़े, 16.5 देशा में देश हरियाणा जी दूध देगा। 16.5 साल की उम्र में भर्ती हो गया था जी आर्मी में। अच्छा। फिर मैं गाने गाना गाना मेरे मन में आई, मैं कैसेट रिकॉर्डिंग करता हूँ। फिर मैंने कैसेट रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, लोगों ने कैसेट सुननी पसंद कर दी, प्रोग्राम आने लगे। फौज में छुट्टी आकर मैं प्रोग्राम करने लग गया, लोग मैंने स्टेजों पे भी लग गए पसंद करना। लेकिन ये नाम करमवीर फौजी ज़्यादा कैसे बाजा मैं आपने बताऊँ गायकी लाइन में। 2006 के लास्ट में मैं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में था, क्योंकि पंजाबी गायकी बजती थी डीजे पे, बॉलीवुड गीत बजा करते थे, डीजे आ गए थे। डीजे पर हरियाणवी गाना ना कोई बाज जाए, हरियाणवी गाना न्यू को नहीं बाज जाए, क्योंकि हरियाणवी डीजे बीट को नहीं थी। तो मेरे दिमाग में न्यू आई हरियाणवी डीजे बीट होगी जब डीजे पे बाज जाएगा, कड़वे बैंजो बजा करते, रागनी गाया करते हैं, वह डीजे पे पहुंचा लेते। तो मैंने फिर क्या कराया, मैंने डीजे के गाने बनाने शुरू कर दिए। एक्सपेरिमेंट करता रहा। चित्ता सुपरफाइन कंपनी रोहतक की, मैंने उसके प्रोड्यूसर दर्शन नारंग जी को बोला जी एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या? मखा रागनियों के मरीज हैं लोग हरियाणा में बड़े सुनते हैं रागनी हाँ, को। मखा रागनियों को अपन डीजे मिक्स कर दिया। ना ये तो कोई तुक नहीं बनया, मखा जी तुक ताक नहीं बने करते, आजकल सौदा से चल रहा है, खिचड़ी पका के चल रहा है कि चाली। तो मन्ने जी 2007 में मेरी कैसेट आई, वीडियो सीडी पानी वाली, पानी प्या दे। और साहब यकीन मानो आप, मतलब मैंने नहीं कदे सपने में सोचा था मैं एक रात में स्टार बना हूँ। एक रात में स्टार, मतलब एक दो लाइनें सुनाएंगे वो चंद मैंने तो मेरी 6-7 साल की थी। बट जैसे ही वो पानी वाली एल्बम रिलीज हुई, उसके अंदर मतलब मैंने यह तिड़का लगा रखा था हरियाणवी का और इंग्लिश का। वो मतलब ऐसी बजी के बॉलीवुड और विदेशों तक बजी, मतलब हरियाणा के अंदर के बदलाव वहां से आया था। तो लोगों ने पता चला कौन अभी करमवीर फौजी बड़ा तगड़ा गायक, इतना तगड़ा बदलाव। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पूरा उत्तर हरियाणा का डंका विदेशों की धरती पे। हरियाणा का डंका, वो गीत एक उसमें था, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। अरे पानी आली पानी प्यादे क्यों अन बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी आली अरे पानी प्यादे, अरे परदेसी की तू प्यास बुझा दे। उसमें कई गाने, 8 गाने थे, 8 के 8। जहाज में तू बैठ राम रटके, अरे ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लटके, तेरा रंग है गोरा गोरा, तेरा घने गजब का टोरा, गोरी बांध ले काला डोरा। जहाज में तू बैठ गोरी राम रटके। एक फौजिया गाना बड़ी टोया उसमें था। और नीचे चल टैंक कैरियर, ऊपर जहाज हवाई, मुद्धे पड़ पड़ गोली मारा आवे याद लुगाई। सारे गीत हिट हुए। सरहद पर भी तैनात रहे, सरहद के हमारे वीर सैनिकों के लिए। वो कोई, जब आप बता रहे हैं कि 16 साल की उम्र में आप सरहद पे चले गए, देश की रक्षा के लिए जज्बा था, जुनून था, सरहद के सैनिकों के लिए, जिससे हौसला बढ़े। बिल्कुल, हमने देशभक्ति बहुत गाए हैं। आज भी अगर आप सर्च करोगे फौजी करमवीर देशभक्ति गीत, तो जुनून पैदा कर देंगे आपके अंदर जोश आ जाएगा। ऐसे गीत गा रखे मैंने।
एक लाइन 2 लाइन कोई वीर सैनिकों के लिए। हाँ हो मेरी भारत माता पे जो आंख उठाते हैं, अरे सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, और तू सुधर जा पाकिस्तान वो हम ठीक बताते हैं, पहले समझाते हैं फिर हम सबक सिखाते हैं, वो हम भारत के हैं जवान, जय जय हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान, जय जय हिंदुस्तान। करमवीर जी, आपने कभी तमाम मंचों में मैंने आपको देखा, ओम प्रकाश चौटाला के लिए आपने तमाम देवीलाल जयंती पे मैंने आपको कवर किया देखा, तमाम मंचों पे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, कभी आपने पार्टी का पटका क्यों नहीं पाया? नहीं, पार्टी का पटका देखो, हम कलाकार हैं, वी आर आर्टिस्ट। कलाकार तो सारी पब्लिक का होता है, सारी पार्टियों का होता है साहब। और हम कोई, मैं राजनीतिक पद नहीं मेरे पास, कोई किसी पार्टी का भाई मैंने पद रखा है, भाई मैंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरे को ये पद दे दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कभी नहीं ली। और ना ही मैंने किसी, मैं एक वोटर हूँ साहब, मैं अपना समर्थन किसी को दे सकता हूँ, मैं वोटर हूँ, सपोर्टर किसी का भी बन सकता हूँ। वोटर होता है। और पटका इसलिए देखो, कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जी के यहाँ आज आप धर्मगिरी कुरुक्षेत्र में बैठा हूँ, आपको यहाँ अचानक मिल गया, आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया, यहाँ मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं इसके। तो करमवीर जी, मैं आपको रोकूंगा। हाँ। दूसरे लोग क्यों पार्टी का पटका पा लेते हैं? कन्हैया मित्तल हैं, वो कहते हैं मैं जो राम को लाए हमको लाएंगे, फिर वो कांग्रेस में आ जाते हैं। आपके साथ के जिले कैथल जिले के हैं मित्तल साहब, वो पहले प्रचार करते थे, छाती ठोक कर दिखाते थे, और फिर वो दोबारा रहते। क्या इन कलाकारों को ये करना चाहिए? वो पॉलिटिक्स है। वो देखो, सब लोग न्यू सोचे हैं भाई, जैसे मेरी पॉपुलरिटी है, मैं तो सारी चीज़ें मेरे को लिख लिया मेरे भाई, मैंने तो इलेक्शन लड़ भी लिए, लड़वा भी लिए, और भाई जीत भी लिए, और हार भी लिए, मुझे सारा पता है। ये एकदम से लोगों का वहम नहीं हो जाए, अपना कोई भी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर आप नाम कमा रहे हैं, कि मैं गायक के क्षेत्र में नाम कमा रहा हूँ, ये मैंने सोचू मेरी फैन फॉलोइंग है, सारे मन चाहें और मैं इलेक्शन लड़ लूँ किसी पार्टी से, तो मेरा भाई प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊंगा, फिर मेरी सारी जनता नहीं हुई मेरे पे वोटा में ढह पड़ी। मैं फिर वो चीज़ को अपन न्यू सोच लिया, भाई कलाकार है, कलाकार को लोग प्यार देते हैं सारे, भाई साहब, तो आप फिर दिमाग में न्यू आ जाए भाई, मैं फलानी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, फलानी पार्टी में टिकट दे देगी, मैं तो खड़े हो जाऊँ, सारे मैंने वोट देंगे, मैं एमएलए बन जाऊँगा, फिर नहीं तो कोई नहीं, मैंने पार्टी टिकट दे दी यार, धोखा करें, मैं दूसरी पार्टी देश का उसके गले मिल जाऊँ, ये अपनी एक महत्वाकांक्षा हो जला ले, ये अपना या फिर राजनीति में आगे बढ़ने की वो लगा लो, भाई मैं ये रास्ता एकदम से मेरी पॉपुलरिटी का फायदा उठा लूँ, पार्टी टिकट दे दे मैं बन जाऊँ, ये तो पटके पैर ले हैं। ये वही बात है, अपने समझ की बात है, मेरे मन की बात है कि मैं किसी का अगर मान ले पटका पैरूंगा, तो मेरे मन में तो न्यू है भाई, जो इतने कांग्रेस का पटका पैर लिया, इतने कल नहीं नल्लो के भी गीत गाने, क्योंकि मेरे लाइजन तो देखो चौटाला परिवार से इतने हैं भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी चूल्हे तक की दौड़ है, चाहे मैं दुग्गविया चौटाला, दुष्यंत चौटाला है, अभय चौटाला बुलावे मैं उसके गाने गाने जाऊँ, दुष्यंत चौटाला जी बुलाएंगे मैं उसके गाने जाऊंगा। अभी अशोक अरोड़ा जी से मेरा बहुत अच्छा बढ़िया। भाजपा नहीं बुलाती आप? हैं? भाजपा नहीं बुलाती? भाजपा ही बुलाती है, भाजपा वालों से भी मेरे बढ़िया लिंक है, जो मेरे अच्छे मित्र यार दोस्त हैं उनके लिए भी गा रहे हूँ। लेकिन देखो, कोई भी अगर हम मान ले एक पार्टी का पटका पहन लिया, तो हम उस पार्टी के हो गए, तो दूसरों को ये लगेगा ना यार, इसने तो ज्वाइन करी हुई पार्टी है, तो फलानी पार्टी का अपनी यहाँ आपने बुला लिया, तो उस पार्टी का प्रचार होगा, लोग बोलेंगे तो उस पार्टी का बंदा है, उसने पार्टी ज्वाइन की। देखो, ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है भाई साहब, पॉलिटिक्स में तो हर चीज़ का मुद्दा बन जाए, किसी भी चीज़ का मुद्दा बना लो चाहे, तो हम चाहें कि मुद्दा ना बने, अपना आज़ाद रवा, आज़ादी के हिसाब से जिसका जी करे उसका समर्थन कर दिया। और भाई देखो, आज आप खुद कह रहे हो, सारे यह बात कहने लग रहे हैं कि भाई फौजी करमवीर आपने हरियाणवी कल्चर को बहुत उठाया, आपसे पहले इंटरव्यू लेगा वो भी बहुत, कि उनको पता है कि मैंने हज़ारों गीत मैंने हरियाणवी कल्चर से टच दिए हैं, खूब मैंने गाया है, मैंने 25 साल 20 साल हो गए गाते। हम तो वहीं की वहीं, अगर कोई भी सरकार आई, इनलो तो जबकि आई नहीं, जबकि हम हिट हो, यहाँ नालो तो शायद 2004 के बाद आई नहीं, रिपीट है ना, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं तो सराम कहता हूँ, हमारे को तो भाई कदे किसी ने बुला के कदे सम्मानित आज तक ये किया नहीं। भाई फौजी साहब, आपने रानी कल्चर के लिए बहुत गाया, सील्डी ले लो आप, या भाई आगे कोई इतने पद होते हैं सरकार के पास में कलाकारों के, हमें तो आगे सच कह रहा हूँ उम्मीद भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमने कलाकारों को सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, हरियाणा में झज्जर के अंदर बकायदा फिल्म अकेडमी के लिए सब कुछ भी दिया, कुछ भी कराया, हमें तो एक सुखी कोल भी कदे नहीं आई है, ना कदे नहीं बोले भाई साहब बड़ा अच्छा काम आपने किया, कदे एक सीढ़ी पकड़ा दी, और मैं तो अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं तो नहीं कहूँगा कि हम तो मानेंगे, उस दिन कह देंगे भाई वाकई में सरकार ने सोचा, मैं तो आज भी कह रहा हूँ। अब मेरा भाई इसके अंदर पॉलिटिक्स लगाओ या कुछ मर्जी लगाओ, अब कोई अगर आपका कहना है कलाकारों के साथ भी राजनीति होती है यार, ये एक बात बता, अब आप ये तो सबके सामने है, अब ये कोई हमने सारी जिंदगी खो दी, हमने कोई वल्गरिटी नहीं दी, फिर भी बढ़िया काम किए यार, सारे गाने लग रहे हैं हर जगह, हमारी ऐसा कोई अच्छा पॉलिटिक्स में लगा लो, ऐसा कोई अलग नहीं, हमारी आवाज नहीं। चलते चलते लास्ट वाले करेंगे आपसे
चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनाव में आपने तमाम गीत गाए। हाँ। अब जो भी पार्टी जीतती है, चाहे कोई सी भी आती है, हाँ। उसके लिए क्या कोई तैयार किया है? जो पार्टी जीत रही है जीतेगी, हाँ। वो तो फिर उसके बाद करवाएंगे, गुआएंगे हम। हम तो देखो जी बोलते हैं फौजी साहब से गीत बना दे हमारे, हाँ। और इस थीम पे गीत बना दे। हम कहीं कहीं कैंडिडेट में तैयारी आएंगे किया हो किसी कि भाई ने? हम जीत गए, फौजी साहब हमारा जीत का गीत बना दे, हाँ। हम उसका बना देंगे। कोई तैयार किया हो? तैयार अभी तक कुछ नहीं जी, माँ सरस्वती की कृपा में तो ऑटोमेटिक जब कलम उठाता हूँ उसी टाइम ही सोचता हूँ, उसी टाइम में सोचता हूँ। ऑटोमेटिक पीटीसी के दर्शकों को आप बताएं। ऑटोमेटिक क्या सुना? फौजी करमवीर कह रहा ध्यान लाना चाहिए, जनता की जो सेवा करे ऐसा नेता आना चाहिए। पूरे हरियाणे में थारा गूंज रहा जयकारा। फिर आगे उसका नाम ले दो, जो गीत बनवाएगा वो नाम ले दूंगा। वही ये है। थे करमवीर फौजी। विभिन्न मंचों पर इनकी आवाज को आपने जलवा इनका सुना होगा। ओम प्रकाश चौटाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भारतीय जनता पार्टी, तमाम मंचों पर, जननायक जनता पार्टी के मंचों पर आपने इनकी आवाज का जलवा सुना होगा। और कह रहे हैं जो जीतेगा उनके लिए भी तैयार हैं, मगर मन में एक टीस है कि कलाकारों को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। आपने सुने इनकी आवाज, सुरील आवाज के जादू। देश की सरहद पर भी तैनात रहे, 16 साल की उम्र में देश की सरहद पर पहुंच गए थे। हट्टे खट्टे मन में था हमेशा कि देश की सरहद पर रहें, और 16-15 साल सेवा करने के बाद गायकी का ऐसा जुनून चढ़ा कि आज जिस गाने से फेमस हुए उसके बोल थे पानी आड़ी पानी प्यादे। उसको लेकर बखूबी से विदेशों में भी इनका डंका आज गूंजता है। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज़, कुरुक्षेत्र।